Very good evening, all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव अकेडमी इंग्लिश 0.2, जहां पर हम आपके बीच लेकर आए हैं ग्रामर, जहां हम पढ़ेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा ताकि वो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स, उसको बारे में अगर हम बात करें तो उसकी एक परिभाषा लिख रहे, छोटा सा ध्यान देना। अपनी जो हेडिंग है वो हेडिंग है सिंटैक्स। क्या है ये? है आपका सिंटैक्स, या इसी को बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब प्लूरल होगा। सब्जेक्ट एवं वर्ब के बीच इस रिश्ते को सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ध्यान देना, सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट एवं वर्ब के बीच इस रिश्ते को सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। क्या ये परिभाषा जानने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं, ये तो पहचान है, ये इसका डिफिनीशन है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है प्लूरल होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो ये रिश्ता है, इसी रिश्ता का नाम है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम अगर बात करें इस टॉपिक में जाने से पहले किन किन बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, ठीक है, किन किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी भाषा का वाक्य हो, ठीक है, उसमें अधिक से अधिक कितनी चीजें होगी, ये तो कम से कम आना चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक कैसे निर्धारण कर पाओगे? ठीक है, तो आप हेडिंग लिखना द सेंटेंस। द सेंटेंस अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है आपका वाक्य, ये होता है वाक्य। ये क्या होता है? वाक्य। ध्यान देना, किसी
भी वाक में अधिक से अधिक, किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। ठीक है, किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। अब ये 5 चीजें कौन कौन है? ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं बारी बारी से कि वो 5 चीज कौन कौन है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अंग्रेजी में लिखे गए किसी भी वाक्य को पढ़ने के लिए, उसे पहचानने के लिए। ठीक है, तो हम बात करें अगर पहले, तो ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका फ्रेज। संक्षेप में इसे बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो चीज है ये है आपका प्रेपोजिशनल, प्रेपोजिशनल और ये है आपका फ्रेज, जिसको बोलते हैं पीपी। क्या बोलते हैं? पीपी बोलते हैं। तीसरा है सब्जेक्ट, तीसरा जो है क्या है, वो है आपका सब्जेक्ट। और अगर चौथा की बात करें तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। और पांचवा की बात करें तो पांचवा जो है वो है आपका वर्ब। वो क्या है? आपका वर्ब। और वर्ब जो होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका किसी न किसी टेंस का, किसी न किसी टेंस का। ठीक है, किसी न किसी टेंस में होगा। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा कि किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। और पहला जो है वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, दूसरा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है ऑब्जेक्ट और पांचवा है आपका वर्ब। और वर्ब जो होगा वो किसी न किसी टेंस में होगा, वो किसी न किसी किस में होगा? टेंस में होगा। ठीक है, तो एपी और पीपी किस प्रकार से आपके अंग्रेजी को आसान बना देगा, आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और बिल्कुल ये जो है कोई नई चीज नहीं है, लेकिन आपके लिए है नया। ठीक है, तो ध्यान देना, हम बारी बारी से इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो ध्यान देना, पहला पॉइंट है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका फ्रेज। इसे बोलते हैं क्या? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। ध्यान देना, what, which, whom, whose, when, why, where, तथा, THAT, that। मैंने क्या लिखा? What, which, whom, whose, when, why, where तथा that के ठीक बाद, के ठीक बाद, के ठीक बाद। यदि कोई वर्ब हो, कोई वर्ब। अब वर्ब जो है आपका, कोई वर्ब, ध्यान देना, लिख लेना ऐसा, वो जो वर्ब होगा वो या तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर क्या होगा?
ए होगा आपका मेन वर्ब, ध्यान देना। व्हाट, विच, हुज, बेन, वाई, वेयर तथा डेट के ठीक बाद यदि कोई वर्ब, और वर्ब जो होगा वो होगा या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब है, ठीक है। हो, तब, ए 8 W फैमिली, 8 W फैमिली तथा THT डैड से एक भाग शुरू होता है जिसे एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, ध्यान देना जी। व्हाट, विच, हुज, बेन, वाई, वेयर तथा डैट के ठीक बाद यदि कोई वर्ब हो, वर्ब जो होगा या तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, तब ये 8 W फैमिली तथा THT डैट से एक भाग शुरू होता है जिसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जब एपी की शुरुआत हो गई तो कहीं ना कहीं खत्म होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा? खत्म होगा। अब इसके खत्म होने के लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए शर्त क्या है? आपको ध्यान देना। तथा इस वर्ब के बाद जो पहला कंजंक्शन प्रेपोजिशन एक और वर्ब या फिर W फैमिली या फुल स्टॉप दिखे उसके ठीक पहले शब्द तक क्या होगा? एपी होगा। क्या होगा? एपी होगा। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? एडजेक्टिव फ्रेज एपी व्हाट, विच, हुज, बेन, वाई, वेयर तथा डैट के ठीक बाद यदि कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तब ये 8 W फैमिली तथा THAT डैट से एक भाग शुरू होता है जिसे एपी कहते हैं। तथा इस वर्ब के बाद जो पहला कंजंक्शन प्रेपोजिशन एक और वर्ब या W फैमिली या फुल स्टॉप दिखे उसके ठीक पहले शब्द तक क्या होगा? एपी होगा। क्या होगा? एपी होगा। ये आपको ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या है? आपको ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो ध्यान देना, ध्यान देने की बात क्या है मेरे भाई? देखना, एपी तो मैंने आपको सिखाया कि शुरू कैसे होगा और खत्म कैसे होगा, लेकिन देखना नोट में लिखना, ए 8 W फैमिली तथा डैट के ठीक बाद यदि वर्ब
नहीं हो तब ए 8W फैमिली तथा डैड एपी नहीं कंजंक्शन हो गए। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ये 8W फैमिली तथा डैड के ठीक बाद यदि वर्ब नहीं हो तब ये 8W फैमिली तथा डैड एपी नहीं कंजंक्शन होगा। ठीक है, एपी नहीं क्या होगा, कंजंक्शन होगा। उसके बाद नोट नंबर 2 लिखना, क्या ध्यान देना, ध्यान देना, नोट नंबर 2 लिखना आप, वाक का वर्ब, वाक का वर्ब एपी के बाहर वाला वर्ब होता है। ठीक है, एपी के बाहर वाला वर्ब होता है, मतलब क्या होता है, अर्थात जो वर्ब एपी के अंदर है वो कम से कम वाक का वर्ब तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दें, वाक का वर्ब एपी के बाहर वाला वर्ब होता है, अर्थात जो वर्ब एपी के अंदर है वो कम से कम वाक का वर्ब तो नहीं होता है, नहीं होता है या नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दें, देखना, the imposition of sanction on Iran, which had a convulsing inflection on the country was designed to curb its outlandish behavior. The US से ध्यान दें, मैंने क्या लिखा, The imposition of sanctions on Iran, which had a convulsing inflection on the country, was designed to curb its outlandish behavior, the US says. ऐसा लिखा हुआ है,
ऐसा क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें खोजना है एपी, हमें क्या करना है, खोजना है एपी। तो मेरा पर्पस, मेरा ध्यान क्या होना चाहिए, ध्यान देना मेरे भाई। सबसे पहले आप ये जो 8WH फैमिली है, ये 8WH फैमिली है, व्हाट, बीच, whom, whose, when, why, where and THAT, हमें सबसे पहले इन 9 शब्दों को खोजना है। क्या करना है, 9 शब्दों को खोजना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। The imposition of sanctions on Iran which, उसी 8 में से एक मिल गया बीच। क्या मिल गया, बीच। अब क्या करना है, हमें इसके ठीक बाद हमको वर्ब को ढूंढना है। वर्ब कैसा, वो या तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर आपका मेन वर्ब होगा। हम देखते हैं विच हैड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। हैड क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ध्यान देना, बीच के ठीक बाद हैड है, मतलब क्या हो गया, बीच से आपका एपी शुरू हो गया। बीच से क्या हो गया, एपी शुरू हो गया। अब एपी तो शुरू हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये बीच वाला जो एपी है खत्म कहां होगा, बीच वाला एपी आपका खत्म कहां होगा। तो मैंने क्या बोला आपको, हमें सबसे पहले ये 8W फैमिली और THAT डैड को किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में ढूंढना है, देखना है। और वो देखने के बाद क्या करना, उसके ठीक बाद देखना है कहीं कोई वर्ब तो नहीं है। जैसे ही वर्ब मिलेगा वहां से आपका एपी शुरू होगा। अब एपी तो शुरू हो गया, अब एपी खत्म कैसे हो, एपी खत्म कैसे हो, इसके लिए प्रक्रिया क्या है, ध्यान देना। ये जो वर्ब है, ये जो आपका वर्ब है, इस वर्ब के बाद हमें देखना है, क्या देखना है कि जो पहला कंजंक्शन, जो पहला प्रीपोजिशन या एक और वर्ब या डब्ल्यू फैमिली या फुल स्टॉप, ये 5 आइटम को खोजना है आपको। किसको, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, एक और वर्ब को या डब्ल्यू फैमिली को या फुल स्टॉप को खोजना है। जहां पर इन 5 में से कोई पहले मिल जाए वहीं पर जाके रुक जाना है, वहीं पर क्या करना है, जाके रुक जाना है। तो हम देखते हैं पहले कौन आता है। Which had a convulsive inflection on on आपका प्रीपोजिशन है। on क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। और एपी को खत्म होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो वर्ब है उसके बाद हमें देखना है कि जो पहले हमको कंजंक्शन, जो प्रीपोजिशन या एक और वर्ब या डब्ल्यू फैमिली या फिर आपका फुल स्टॉप दिखे, उसके ठीक पहले वाला एक शब्द जो होगा वहां तक आपका एपी होगा, वहां तक क्या होगा, आपका एपी होगा। तो ध्यान देना, बीच से शुरू होने वाला एपी खत्म कहां होगा, पहले आ गया आपका प्रीपोजिशन ऑन आ गया, ये खत्म होगा आपका इनफ्लेक्शन पर। किस पर खत्म होगा, ये होगा आपका इनफ्लेक्शन पर। तो आप अंडरलाइन क्या करोगे, बीच से लेके और आपको अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा इनफ्लेक्शन तक। और ये क्या है, ये है आपका एपी। ये क्या है, एपी। अब ध्यान देना, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो हेड है वो वाक्य का वर्ब है, यहाँ पर जो हेड है वो वाक्य का वर्ब है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जो वर्ब एपी के अंदर में है, कम से कम वह वर्ब तो वाक्य का वर्ब नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य का वर्ब कौन होगा, वाक्य का वर्ब कौन होगा। तो मैंने क्या बोला कि वह वर्ब जो एपी के बाहर हो, वह वर्ब जो एपी के बाहर हो, वह वर्ब आपका वाक्य का वर्ब होगा। तो ध्यान देना, on the country was
डिजाइंड। वाज का वर्ब कौन है? ये है आपका वाज डिजाइंड। अब ध्यान देना, ये वाज है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये डिजाइन जो है V3 है। अब वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को एक इकाई के रूप में वर्ब की एक इकाई माना जाता है। जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आपको दिखे तो आप क्या बोलोगे? दोनों को कंबाइंड रूप से वर्ब की एक इकाई माना जाता है। आपका वाक्य का वर्ब क्या हो गया? वाज डिजाइंड हो गया, वाज डिजाइंड हो गया। ठीक है। To curb its outlandish behavior, the US says ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने जो वाक्य लिखा, the imposition of sanctions on Iran which had a convulsive effect on the country was designed to curb its outlandish behavior, the US said में कितने एपी है? इसमें आपका एक एपी है। कितने एपी है? एक एपी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की। ध्यान देना, चाहे वाक्य जितना भी बड़ा हो, अगर आपके पास प्रक्रिया है तो अंग्रेजी बिल्कुल आसान बन जाएगा आपके लिए। अब ध्यान देना, मैं एक छोटा सा वाक्य लिखता हूं, ठीक है? जैसे ये है राधा हु इज sitting in the park is my sister, अब ध्यान देना, ये आपका छोटा सा वाक्य है। राधा हु इज सीटिंग इन द पार्क इज माई सिस्टर। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है? हमें एपी को ढूंढना है। एपी को ढूंढने के लिए हमें किन किन आइटम की आवश्यकता पड़ती है? तो ये 8 जो डब्ल्यू फैमिली है और THAT डैट है, उसको सबसे पहले ढूंढना पड़ता है। जैसे ही ये 8 डब्ल्यू फैमिली और THAT डैट दिखाई दे, उसके ठीक बाद हमको ढूंढना है वर्ब को, और वर्ब जो होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर आपका मेन वर्ब होगा। ध्यान देना, ए राधा हूं, ए उसी 8 आइटम में से एक आइटम आ गया आपका हूं। क्या आ गया? हूं आ गया। अब हूं के ठीक बाद क्या वर्ब है? तो ध्यान देना, इज सीटिंग यहाँ पर वर्ब है। राधा हूं इज सीटिंग जो है आपका वर्ब की एक इकाई है। अब सुनना मेरे भाई, हूं से क्या चालू होगा? हूं से आपका एपी चालू होगा और ये दोनों को वर्ब की एक इकाई, इसको क्या बोलोगे? इन दोनों को क्या बोलोगे मेरे भाई? इसको बोलना वर्ब की, और ये है आपका एक और ये है आपका इकाई। ठीक है। अब ध्यान देना, तो राधा हु इज सिटिंग इन द पार्क इज माई सिस्टर। देखना, हूं से आपका चालू हो रहा है एपी और मैंने क्या बोला? हमको देखना है ठीक बाद वर्ब है। अब वर्ब के बाद जो पहला प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक और वर्ब, डब्ल्यू फैमिली या फुल स्टॉप दिखाई दे, उसके ठीक पहले शब्द तक क्या होता है? एपी होता है। ध्यान देना, हु इज सीटिंग के ठीक बाद क्या है? ये आपका इन प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। हम कहां रुक जाएंगे? इसके ठीक पहले शब्द तक। मतलब क्या हो गया? ये हूं से शुरू होने वाला जो एपी है आपका खत्म यहाँ पर हो रहा है। आपका खत्म जो है यहाँ पर हो रहा है। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप एपी। क्या बोलोगे? एपी मतलब क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। अब ध्यान देना, इन द पार्क इज माय सिस्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें वर्ब कौन है, तो आप क्या बोलोगे? वर्ब जो है आपका इज है। वर्ब क्या है आपका? इज है। ठीक है। और इज सिटिंग जो है वर्ब तो है लेकिन वाक्य का वर्ब नहीं है, ये एपी के अंदर का वर्ब है। और मैंने आपको बोला ही कि जो वर्ब एपी के अंदर है कम से कम हुआ वाक्य का तो वर्ब नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ।
ध्यान देना, the government of recent years has, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, the government of recent year has